पहाड़ों के ऊंचाई वाले हिस्सों में बीते 1.5 माह से रुक-रुक कर बर्फबारी जारी है, जिसके चलते देश भर के पर्यटकों का उत्तराखंड के औली में दिसंबर माह से ही लगातार आना जाना जारी है। लेकिन फरवरी माह के प्रथम सप्ताह में जिस तरह से औली के बाद अब जोशीमठ, पिथौरागढ़, हरसिल, चक्राता, मसूरी आदि रिहायशी इलाकों तक भी बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है, उससे निचले इलाकों के पर्यटन व्यवसायों के चेहरे भी खिल गए हैं। इस बात से हमें थोड़ा फायदा होगा कि पर्यटक लोग आएंगे, जिससे हमें भी थोड़ा सा रोजगार के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और हमारा भी थोड़ा रोजगार सही चलेगा। झमाझम बर्फबारी का यह खूबसूरत नज़ारा है आध्यात्मिक व पर्यटन नगरी जोशीमठ का। यहाँ प्रकृति जमकर मेहरबान हुई है। फरवरी के पहले हफ्ते में हुई इस बर्फबारी के साथ ही पूरा जोशीमठ नगर बर्फ की मोटी सफेद चादर में लिपट गया है। कुदरत के इस नायाब उपहार को पाकर बच्चे बेहद खुश हैं। 11 बजे मैं और मेरा भाई चिल कर रहे थे तो हमने खिड़की से देखा कि बर्फ पड़ रही है, तो हम बहुत ही खुश हो गए। एक्चुअली हम जनवरी से वेट कर रहे थे कि बर्फ पड़ेगी, लेकिन अब फरवरी में बहुत पड़ गई है, तो हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। अब हिमालय की चोटियों से लेकर घाटियों तक बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है। प्रकृति के यह दिलकश नज़ारे आने वाले कई दिनों तक जोशीमठ से औली तक पर्यटकों को आकर्षित करेंगे। इस बीच पर्यटकों के लिए अच्छी खबर यह भी है कि अब देहरादून से चमोली के गौचर तक वे मात्र 40 मिनट में हेलीकॉप्टर से पहुंच सकेंगे। इस बीच हेरिटेज एविएशन कंपनी ने अपने अभी तक के तय किराए में पूरे 1000 रुपये की कटौती कर प्रति व्यक्ति किराया मात्र 3500 कर लिया है। किराया काफ़ी कम कर दिया है। अब हम लोग यहाँ डेली 2 फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं। 2 फ्लाइट्स गौचर जाने की, 2 फ्लाइट्स वापसी जाने की, 2 फ्लाइट्स चिन्यालीसौर जाने की और 2 फ्लाइट वापस आने की। गौचर का किराया अब सिर्फ देहरादून से गौचर पर पर्सन किराया सिर्फ 3500 रुपये है और चिन्यालीसौर का पर पर्सन किराया सिर्फ 2500 रुपये है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि उत्तराखंड के लोग इस कम कीमतों का भरपूर फायदा उठाएंगे। और टोटल 7 सीटर हेलीकॉप्टर हम ऑपरेट कर रहे हैं, तो 14 सीट यहाँ से गौचर की डेली की अवेलेबल है, देहरादून से गौचर की, और 14 सीट्स देहरादून से चिन्यालीसौर की रोज अवेलेबल है। हेली कंपनी के इस निर्णय से जहां पर्यटकों व स्थानीय लोगों को सुविधा मिलेगी, तो वहीं पर्यटकों की आमद से स्थानीय पर्यटन व्यवसायियों को भी लाभ मिलेगा। काश्तकारों के लिए यह बर्फबारी किसी वरदान से कम नहीं है। सेब, खुमानी, आलू, राजमा आदि फसलों के लिए वरदान मानी जाती है यह बर्फबारी, जिसके चलते किसानों के चेहरे खिल गए हैं। जोशीमठ क्षेत्र में हो रही है बर्फबारी, एक तरफ तो यहाँ के पर्यटन उद्योग के लिए काफ़ी खुशियाँ लेकर आया है, लेकिन साथ के साथ यहाँ का काश्तकार भी इससे काफ़ी खुश है। उसे उम्मीद है कि इस बर्फबारी का सीधा फायदा उसे इस बार अपने सेब और आलू के उत्पादन में मिलने वाला है। जहां एक ओर इस शानदार बर्फबारी से हर तरफ खुशी का माहौल है, तो दूसरी ओर चुनाव प्रचार में जुटे नेताओं में मायूसी छा गई है। दरअसल उत्तराखंड में कुछ ही दिनों के बाद मतदान होना है। ऐन वक्त पर हुई बर्फबारी से नेताओं की पेशानी पर चिंता भरी लकीर का उभरना भी लाजमी है। और काफ़ी हैवी स्नोफॉल यहाँ पे हो रहा है जोशीमठ में, और निश्चित रूप से इससे चुनाव प्रचार कार्यक्रम बाधित हुआ है। लेकिन क्योंकि बर्फ़ आना कोई नई बात नहीं है जोशीमठ के लिए, बर्फ़ आती रहती है, बर्फ़ में लोगों को काम करने की आदत भी है, तो प्रभावित तो हुआ है थोड़ा सा। लेकिन हम लोग इस बर्फ़ में भी, इस खराब मौसम में भी हमारे लोग चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहे हैं।
यह बात भी साफ है कि आने वाले दिनों में भी मौसम का मिजाज यूं ही रहने वाला है। ऐसे में नेताओं की चिंता कम होने के बजाय और बढ़ने वाली है, जबकि चुनाव ड्यूटी में तैनात कर्मचारियों को भी ऊंचाई वाले इलाकों में पैदल ही पहुंचने के लिए भारी मशक्कत करनी पड़ सकती है। जोशीमठ से आशीष डिमरी की रिपोर्ट यूके मीडिया टुडे के लिए।